नमस्कार साथियों। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये अपने आप में एक हिंदी समर्पित चैनल है। यदि आप हिंदी विषय की तैयारी करते हैं, खासकर यूपीएसआई, रीट जूनियर, एस्टेट, यूपी पुलिस, डीएसएसबी, टीजीटी हिंदी, यूपी टेट, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही ये चैनल तो महत्वपूर्ण है ही। आज हम आपको तत्सम शब्द की कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं। हम आपको 16 पॉइंट बताएंगे। उन 16 पॉइंटों को आपको नोट करके रखना है और दिमाग में नोट कर लेना। साथ ही साथ आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आज के बाद आपको कभी भी तत्सम शब्द समझने में कठिनाई नहीं होगी। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। हम सबसे पहले आपको तत्सम शब्दों की पहचान बताएंगे। उसके बाद ये जो आपको 16 पॉइंट लिखे दिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बस इन्हीं पॉइंटों पे हम बात करेंगे। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ड का प्रयोग होता है और ये कुछ अलग तरीके के पॉइंट हैं जो एक में ही समाहित हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है तत् धन श्रम, ठीक है। तत् धन श्रम, तत् जो शब्द है वह संस्कृत का है। तत् का मतलब होता है उसके, ठीक है, और सम का मतलब होता है समान। तो तत् शब्द क्या है? तत् शब्द एक संस्कृत का घोतक है। तो जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। देखिए तत्सम शब्द होते हैं और तद्भव भी होते हैं, साथ ही साथ अर्ध तत्सम शब्द भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल परिभाषा है। कुछ चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे एक शब्द हुआ कार्य, ठीक है। तो कार्य शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव क्या हुआ? काम, ठीक। और एक शब्द और बनता है इसका अर्ध तत्सम, जो होता है काज, ठीक। तो कार्य तत्सम है, काज अर्ध तत्सम है और काम क्या है? ये तद्भव है। तो सबसे पहले हमने अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे कि तत्सम क्या है, कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं वो तत्सम हैं। तत् धन सम, उसके समान, उसके मतलब किसके? संस्कृत के समान, संस्कृत के समान शब्द। अब देखिए तत्सम शब्द बने कैसे और तद्भव शब्द कैसे बने। जैसे संस्कृत में एक आम शब्द है आम्र, ठीक है। तो आम्र शब्द में ये रा हटा दिया तो क्या बनता है? आम। तो ये तद्भव बन गए, ठीक है। तो तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से निकले हुए हैं। आज हम वीडियो में सिर्फ तत्सम की बात करने वाले हैं। संस्कृत के समान, देखिए कुछ शब्द दिए हों, इनसे आसानी समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत के समान शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि का आग हो गया, ठीक है। सूर्य का सूरज हो गया, जरा सा परिवर्तन के बाद तद्भव बन जाता है, ठीक है। अग्नि का आग, सूर्य का सूरज, कार्य का काज, क्षेत्र का खेत, रात्रि का रात, मयूर का मोर, इस तरीके से बनते हैं। तो हम ट्रिक नंबर 1 शुरू करते हैं कि आधे व्यंजन का प्रयोग। अब आधे व्यंजन का जहां भी प्रयोग होगा, पॉइंट नंबर 1, ट्रिक नंबर 1, आधे व्यंजन का जहां भी प्रयोग होगा वो सदैव तत्सम होगा। ऐसा 80% है, ठीक है। फिर वाक्य विन्यास और शब्द सौष्ठव की दृष्टि से वाक्य को देखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि न्याय, ठीक है। तो न्याय क्या है? न्याय एक आधा शब्द है। और आधे शब्द की हम प्रकृति बताते हैं कि आधा शब्द कब होता है, हलंतम वर्ण होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आनंद, आनंद शब्द क्या है? आनंद शब्द व्याकरण की दृष्टि से व्यंजन गुच्छ की श्रेणी में आता है। जैसे जब दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो एक मतलब एक समान व्यंजन एक साथ आते हैं तो एक अधूरा लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे गुड्डू शब्द लिखा हुआ है तो गुड्डू शब्द ये लिखा है, ये अशुद्ध है, ठीक है। अगर हम इस पर यहाँ पे हलंत लगाएंगे तब ये शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि हलंतम वर्ड जो होता है, दो समान जब वर्ड आ जाते हैं तो एक वर्ड को अधूरा कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो आधे व्यंजन वाले प्रयोग वाले शब्द होंगे जितने भी, अब जैसे यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य है, ठीक है। तो स्वास्थ्य शब्द क्या है? स्वास्थ्य,
ये भी एक तत्सम शब्द है, ठीक है, आधा वर्ड वाला है। अब जैसे यहाँ पे स्वच्छ लिखा है, तो स्वच्छ शब्द क्या है, ये भी तत्सम है, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे स्वार्थ है, तो ये भी आपका तत्सम की श्रेणी में आएगा, चूंकि अधूरा वर्ड है। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया कि आदि व्यंजन का प्रयोग सदैव तत्सम शब्द में किया जाता है। अब है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तत्सम होते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन हैं कौन से। संयुक्त व्यंजन होते हैं 6, ठीक है, 6 शब्द। तो ये किस में आता है, का, धन, सा और धन आ, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप इसे आ को नहीं लाना चाहते हैं तो इसे अलंत को हटा दीजिए, तो ये 6 बनता है। किसी भी वर्ड में यदि 6 लिखा मिलता है, ठीक है, आगे पीछे कहीं भी, उस कंडीशन में वो शब्द सदैव तत्सम का होगा। जैसे कहीं भी देख लीजिए, जैसे क्षेत्र लिखा है, ठीक है, क्षेत्र का मतलब क्या होता है, खेत होता है, ठीक है। कच्छा लिखा हुआ है, तो कच्छा क्या है, तत्सम है। कहीं पर भी 6 शब्द आता है, ठीक है, तो वो सदैव क्या होगा, तत्सम होगा, ठीक है। क्षत्रिय है, ठीक है, इस तरीके से छेपक है, इस तरीके के कोई भी शब्द आएगा वो सदैव तत्सम होगा, आपको 6 पहचानना है, ठीक है। तो तत्सम संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, तो पहला हो गया। उसके बाद त्रा होता है। त्रा शब्द इस तरीके के बनता है, और ये मिलके किससे बनता है, ता धन रा से। ता और रा मिलके क्या बना, त्रा। तो जहां पर भी त्रा शब्द होगा वो सदैव तत्सम शब्द होगा। जैसे त्रेता, ठीक है, हाँ, त्रेता शब्द क्या है, तत्सम है, ठीक है। त्राता शब्द क्या है, तत्सम है। ज्ञात्र शब्द क्या है, इस तरीके जो भी त्रा शब्द वाले वर्ड आएंगे वो सदैव तत्सम होंगे। इसके बाद संयुक्त व्यंजन की कड़ी में अगला आता है ज्ञा, ठीक है। ज्ञा मिलके कैसे बनता है, ये शब्द है ज्ञा, ठीक है। तो जा और इंग्या मिलके बनता है, जा और इंग्या, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, ज्ञा बना। तो जहाँ पर भी ज्ञा शब्द होगा, अब जैसे ज्ञानी लिखा है, ठीक है, ज्ञान लिखा है, ज्ञाता लिखा है, ठीक है, हाँ, ज्ञानोदय है, ज्ञान शब्द जहाँ भी आएगा, ठीक है, वहाँ पर हमेशा तत्सम शब्द होगा। उसके बाद श्रा शब्द आता है, ठीक है। श्रा शब्द व्याकरण में कहाँ पे आता है पता नहीं है आपको, ठीक है, ये अलग से है, ठीक है। तो श्रा शब्द जो है ये इस तरीके से मिलके बनता है। तो जहाँ पर भी श्रा शब्द दिया होगा वो सदैव तत्सम होगा। जैसे श्रमिक शब्द दिया है, ठीक है, श्रमिक शब्द यानी मजदूरी तत्सम हो गया। श्रम शब्द दिया है, ठीक है, श्रेणी दिया है, श्री दिया है, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, सदैव तत्सम की श्रेणी में आएंगे। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि जो भी शब्द संयुक्त व्यंजन में है वो सदैव तत्सम में होंगे। अगला है अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। जो शब्द अनुस्वार, ठीक है, तो अनुस्वार कौन कौन से होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है। अनुस्वार तो अनुस्वार होते हैं अंग की बिंदी, जो यहाँ पे बिंदु लगा है ये अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार। अब देखो अनुस्वार कैसे है। अब जैसे यहाँ पे कोई शब्द ऐसा आता है जिसपे ऊपर बिंदु लगी है, जैसे यहाँ पे कंगन शब्द लिखा है, ठीक है, कंगन। तो कंगन में जो अनुस्वार है ये शब्द सदैव तत्सम होगा, ठीक है। यहाँ पे अंग लिखा है, अंग शब्द क्या है, तत्सम होगा, ठीक है। कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऊपर एक बिंदु निकल रहा है, सिंपल बिंदु निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो सदैव तत्सम शब्द होगा। उसके बाद विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। अब देखो विसर्ग शब्द क्या है, सूत्र होता है हकारस्य विसर्गः, अर्थात जहाँ पर अंत में हा की आवाज़ निकलती है वह विसर्ग होता है, ठीक है। विसर्ग क्या होता है, जहाँ पे हा की आवाज़ निकलती। देखो यहाँ पे हमने जैसे लिखा प्रातः है, तो प्रातः लिखने से तात्पर्य क्या है, प्रातः हा की आवाज़ निकलती है। जैसे पहला सूत्र होता है क्वार विसर्जनीयम सहकंठा, अर्थात आ हा का वर्ग के सभी, और ये शब्द क्या हैं, विसर्ग हैं। विसर्ग शब्द जो हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, अर्थात प्रातः है, तो यहाँ पे विसर्ग का मतलब होता है हा की आवाज़, ठीक है। यहाँ पे दुख लिखा है ना, तो दुख अपने आप हाल निकल रहा है, ठीक है। और भी शब्द हैं यहाँ पे इनकी विसर्ग संधि हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा है दुष्कर, ठीक है, दुहस्कर, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, तत्सम में आएंगे। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, हलंत्यम वर्ड, ठीक है। हलंत्यम वर्ड क्या होता है कि जिनके लास्ट में हलंत्यम वर्ड होता है वो अधूरे होते हैं, ठीक है। हमारे व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम
सॉरी जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं और एक होते हैं हलंतम, ठीक है। तो जो स्वर होते हैं उनकी एक स्वर होता है दीर्घ, ठीक है, एक होता है ह्रस्व, एक होता है प्लुत, ठीक है। तो जो दीर्घ स्वर होता है उसकी 2 मात्रा होती हैं और ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है, ठीक है। और प्लुत स्वर की 3 मात्राएं या 3 से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग व्याख्यान दिया है, लेकिन मेरा अनुभव है 3 से अधिक भी मानी जाती हैं। तो जो हलंत्यम वर्ड होता है, हलंत्यम का मतलब होता है अधूरा। तो हलंत्यम वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पर सदैव तत्सम होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राम, ठीक है। तो राम का अगर हम वाक्य विन्यास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हलंत लगा दिया तो राम शब्द तत्सम बन गया, ठीक है। अगर राम शब्द में हमने रामा हलंत विसर्ग लगा दिए, ठीक है, तो ये अकारांत पुल्लिंग बन गया। अब ये क्या है, नपुंसक लिंग बन गया। अगर हमने रामा में बड़ा आ लगा दिया तो ये आकारांत स्त्रीलिंग अर्थात रामा बन गया, ठीक है। वीडियो बड़ा होगा, आपको अंत तक देखना है, बहुत समझ में आएगा आपको। तो हमने क्या बताया आपको कि जिनके लास्ट में हलंतिम वर्ड लिखा है, अब जैसे हम वर्ड विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, रा आ मा, ठीक है, ये राम बन गया। अब देखो यहीं पे अगर हलंतिम वर्ड नहीं होता तो हम कहाँ तक जाते, आ तक जाते, लेकिन यहाँ पे हलंत लगा है अर्थात संस्कृत के वर्ड तत्सम कहलाते हैं हलंतिम वर्ड वाले। संधि वाले समस्त चिन्ह, अब देखो संधि वाले समस्त चिन्ह कौन कौन से हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा श्रीश, ठीक है, तो श्रीश का मतलब क्या हुआ कि श्री धन ईश अर्थात श्री धन ईश, ठीक है। तो श्री धन ईश अर्थात लक्ष्मी के पति। तो श्री शब्द क्या हो गया, व्याकरण की दृष्टि से इसमें संधि हुई है समान, ठीक है। अक्षवड़े दीर्घा एक समान, यानी यहाँ पर भी इनकी दीर्घ हुई है ई और ई। तो यहाँ पे संधि वाले सभी शब्द जो हैं वो तत्सम की श्रेणी में आते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, अब देखो संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द से तात्पर्य अगला क्या है कि जितने भी शब्द संस्कृत से बने हुए हैं, अर्थात संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है आपकी 22, तो 22 उपसर्गों से जो भी शब्द बने हैं वो सदैव तत्सम में आएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि अनु, अनु शब्द एक क्या है, ये अनु शब्द एक उपसर्ग है, अनुकूल, ठीक है। प्रति शब्द क्या है, एक उपसर्ग है संस्कृत का, तो प्रतिकूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिकूल शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। बहुत सारे हैं, अब जैसे प्रत्युत्तर है, ठीक है, प्रति शब्द क्या है, प्रति उपसर्ग है, तो प्रत्युत्तर शब्द जो है वो आपका तत्सम हो जाएगा। बहुत सारी कंडीशन लागू होंगी और पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उपसर्ग के बाद है संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है। अब देखो संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, अब जैसे यहाँ पे एक लिखा है कि सामाजिक, ठीक है, सामाजिक शब्द लिखा है, ठीक है। तो सामाजिक में संस्कृत का प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा, समाज धन समाज, ठीक है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो समाज धन एक होगा, लेकिन संस्कृत में एक की जगह ठग प्रत्यय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठग प्रत्यय जुड़ेगा अर्थात ये तत्सम हो जाएगा। अब जैसे पठनीय शब्द लिखा है, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो धातु में जोड़े जाते हैं, तो फट धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने से पठनीय बनता है, ठीक है। तो पठनीय शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें संस्कृत के प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। पठनीय है, गमनीय है, ठीक है, होत्र है। अब होत्र में क्या है, होत्र में त्र, ठीक है, त्रच, त्रच प्रत्यय है, ठीक है, इस तरीके से। तो संस्कृत के जो भी प्रत्यय जुड़ेंगे वो भी आपके सदैव तत्सम होंगे। पॉइंट नंबर 9 है संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, ठीक है। अब संस्कृत की क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, तो राम पठत, ठीक है। जैसे राम पठत, पढ़ता है मतलब क्या हुआ, पठती। अगर पठती शब्द संस्कृत की क्रियाओं से बना है, ठीक है, तो पठती में कौन सा प्रत्यय होगा, कथन प्रत्यय होगा, ठीक है। तो पठती शब्द क्या है, पठती लगने से अर्थात संस्कृत की क्रिया इसमें प्रयुक्त हो गई है, तो इस सदैव ये तत्सम में प्रयोग किया जाएगा। पठती के साथ गच्छति है, धावती है, कोई भी शब्द लगेगा, ठीक है, खादती, पठती, सभी रूपों में वो सदैव तत्सम शब्द होंगे। समास वाले वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो, ठीक है, 10वां पॉइंट है आपका, समास वाले वे शब्द जिसमें एक शब्द किसका हो, संस्कृत का हो, ठीक है। हाँ, अब समास होगा और साथ ही साथ एक शब्द संस्कृत का होगा, वो सदैव तत्सम में होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि राज्ञ पुत्र, ठीक है, तो यहाँ पर राज्ञ पुत्र क्या है, पुत्र शब्द तत्सम संस्कृत का ऑलरेडी है, ठीक है, हमने राज्ञ भी लिख दिया है, तो राज्ञ पुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र। ऐसे शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे, ठीक है। और बहुत सारे शब्द हैं जैसे आगमन, ठीक है, आगमन, प्रत्यागमन, इस तरीके के शब्द जो होंगे इसमें समास निकलेगा, ठीक है।
तो वो सदैव क्या होंगे, तत्सम होंगे, क्योंकि हम तत्सम का टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है क्लिष्ट कठोर शब्द जटिल ध्वनि व उच्चारण। क्लिष्ट कठोर कठिन ध्वनि, ठीक है। क्लिष्ट का मतलब होता है ऐसी भाषा जो समझ से परे हो। अब जैसे क्लिष्ट शब्द मतलब एक लिखा है वर्तसना, ठीक है, इस तरीके का शब्द लिखा होता है तो इसे पढ़ने में भी बड़ी समस्या हो जाती है, पढ़ ही नहीं पाते हैं, लिखा गया है। तो ऐसे शब्द जो पढ़ने में आपको अटपटे से महसूस हों वो भी सदैव तत्सम में होंगे, ठीक है। जैसे विभत्स शब्द लिखा है, ठीक है, विभत्स, विभत्स का मतलब होता है घृणा, ठीक है, विभत्स लिखा है। अब इसको पढ़ने में ही समस्या होगी, ठीक है। तो ऐसे संस्कृत के शब्द जिन्हें पढ़ने में थोड़ी सी क्लिष्टता यानी कठिनाई महसूस होती है वे शब्द सदैव तत्सम में होते हैं, ठीक है। ओके, अब 11वां पॉइंट हम देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम हो रहा है, ठीक है, बहुत कम। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लेते हैं हम 12वें पॉइंट के कि आधुनिक समय में बहुत कम जिनका प्रयोग हो रहा है। अब देखो बहुत कम किनका हो रहा है, ऐसा कोई शब्द आपको याद है कि बहुत कम हो। अब जैसे आपने महाभारत रामायण वगैरह देखी है ना, टीवी पे आते हैं, तो उनमें क्या है कि जो मंत्री वर्ग होते हैं और राजा लोग उन्हें पुरस्कार देते हैं, तो हम लोग क्या शब्द प्रयोग करते हैं, पुरस्कार दिया भैया, इनाम मिल गया, ठीक है, हाँ, प्राइज मिल गया। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो लोग जो पुरस्कार को क्या शब्द प्रयोग करते हैं, पारितोषक शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पारितोषक शब्द क्या है, पारितोषक शब्द व्याकरण की दृष्टि से तत्सम शब्द है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा काम कर लो तो भरपूर पुरस्कार मिलेगा, आप जितना चाहो उतना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या वो लोग यथेष्ट शब्द प्रयोग करते हैं। यथेष्ट का मतलब होता है भरपूर, जितना चाहो उतना, ठीक है। हाँ, उम्मीद है चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद क्या है 12 पॉइंट के बाद आपका अगला पॉइंट जो है यहाँ पे 13 मिनट गया है, तो 14 पॉइंट पे हम आते हैं कि हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के बाधक शब्द। तो हिंदू धर्म और संस्कृति संस्कार के जितने भी शब्द हैं वो सदैव तत्सम होते हैं, ठीक है। अब देखो हिंदू धर्म और संस्कृति में जितने भी शब्द आते हैं, अब हिंदू धर्म में, संस्कृति में, संस्कार में, संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। अब जैसे जन्म अवतार होता है, इसके बाद छठ होती है, ठीक है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, ठीक है, त्रयोदशी संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है। तो जितने भी संस्कार शब्द आएंगे मतलब संस्कार 16 जो हैं वो सदैव तत्सम होंगे। जो भी आपके त्यौहार आएंगे हिंदुओं के वो शब्द तत्सम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रक्षाबंधन शब्द आ गया, ठीक है। तो रक्षाबंधन शब्द आपको किताब में कहीं कहीं पे क्या है कि बा शब्द की वजह से तद्भव मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन में 6 शब्द ऑलरेडी है और पॉइंट हम बता चुके हैं आपको, तत्सम होगा, ठीक है। अब जैसे दीपावली है, ठीक है, दीपावली, दीपावली में क्या है कि दीप धन अवली अर्थात दीपों की श्रृंखला, ठीक है। तो दीपावली शब्द क्या है, तत्सम है। अब जैसे होली है, हम लोग कहते हैं होरी है, होली है ना, होली का शाब्दिक जो रूप है वो क्या है, होलिका दहन, ठीक है। तो होलिका दहन शब्द जो है तत्सम है। अब जैसे दीपावली है, दीपावली को दिवाली बोल दो, दिवाली बोल दो ना, तो उनका चेंज हो जाता है अर्थ ना। तो हिंदू धर्म संस्कृति, अब हमारी संस्कृति क्या है, ठीक है, हमारा कल्चर क्या है, संस्कार क्या है, तो ये सारे शब्द जो आएंगे हिंदू धर्म के वो शब्द सदैव तत्सम में होंगे। वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत में प्रयुक्त होने वाले शब्द, अब देखो वेदों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, अब जैसे वेद का एक मंत्र है या अग्निमीडे यस्य प्रोहतस्य जगतः, अर्थात जो भी शब्द ऋग्वेद में कहे गए हैं वो शब्द सदैव तत्सम होंगे। पुराण, जितने भी पुराण हैं, ठीक है, हाँ, पुराणों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथ गोचर। जो इन 4 वेद, ठीक है, और 18 पुराण और 6 शास्त्रों को पढ़ लेता है वो आचार्य कहलाता है। तो वेदों की संख्या 4 है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो ये शब्द लिख के आएंगे वो सदैव तत्सम में होंगे। पुराणों की संख्या 18 है, सबसे पहला प्रमाणिक मत्स्य पुराण है, ठीक है, और भी बहुत सारे 18 पुराणों का व्याख्यान है। पहले 108 पुराणों की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल जो प्रमाणिक पुराण है उनकी संख्या 18 है।
रामायण शब्द, रामायण का मतलब होता है, रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम धन आयन अर्थात राम की गाथा। तो रामायण शब्द जो है तत्सम है, और इसमें जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वो भी तत्सम शब्द हैं। वह महाभारत में जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो शब्द तत्सम भाषा में ही हैं, मतलब तत्सम है। संस्कृत के कवि, लेखक और ग्रंथों के नाम, ठीक है। अब संस्कृत में जो लेखक और कवि हैं और उनके ग्रंथों के नाम जो हैं वो शब्द तत्सम में आएंगे। अब देखो एक चीज़ हम आपको बताएं, जैसे संस्कृत का एक शब्द लिखा है मेघदूत, ठीक है। तो मेघदूत शब्द जो है, मेघदूत व्याकरण की दृष्टि से गलत है, ठीक है। मेघदूत न लिख के क्या लिखना है कि मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम। पॉइंट क्या है कि जितने भी ग्रंथवाची शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग होते हैं, अर्थात सभी ग्रंथों के पीछे माँ पे हलंत लगा होगा। अब जैसे क्रातार्जुनीय, ठीक है, गलत है, क्रातार्जुनियम होगा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतल न लिख के अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा जाता है और लास्ट वाले वर्ड पे हलंत होता है, वही सही होता है। अब जैसे रघुवंश महाकाव्य है तो रघुवंश न कह के रघुवंशम लिखा जाता है, वही सही होता है, ठीक है। और ग्रंथों के साथ साथ अब जैसे संस्कृत के कवि हैं, ठीक है, आदि कवि वाल्मीकि हैं, कवि कुलगुरु कालिदास हैं, ठीक है, जितने भी लेखक हुए हैं, भारवी हैं, दंडी हैं, ठीक है। तो सभी जो लेखक हैं वो शब्द तत्सम में हैं। और ग्रंथों की शब्दावलियाँ जो हैं, ठीक है, जैसे भारवी ने एक क्रातार्जुनी ग्रंथ लिखा है, उनमें उन्होंने 7 श्लोक जो लिखे हैं, एक अक्षर लिखे हैं, एक अक्षर पे ही मतलब श्लोक पूरा लिखने वाले बहुत बड़े विद्वान हैं भारवी जी। उसके बाद संस्कृत के एक और महान विद्वान हुए हैं जिनका नाम है आधुनिक, जो सबसे नए थे, यानी इन्होंने शिवराज विजयम लिखी थी। तो जो शिवराज विजयम के जो लेखक थे उन्होंने 24 मिनट में 100 श्लोक लिख दिए थे, ठीक है। तो उनका जो नाम पड़ा था वो घटिका शतक पड़ा था, एक घड़ी में 100 श्लोक लिखने के कारण, और एक घड़ी का समय होता है 24 मिनट। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ड का प्रयोग, देखिए यहाँ पे कुछ और हम आपके लिए आसान करने के लिए लेके आए हैं कि तत्सम शब्दों के पीछे छा का प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों के पीछे खाया छा, ठीक है। जहाँ पे छा है वहाँ पे अगर तत्सम इनके तद्भव में जाना है खाया छा मिलेगा। जैसे पंछी का पक्षी शब्द है, ये तत्सम है, पंछी क्या है, तद्भव बनता है इसका, ठीक है। तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का, ठीक है। तो स्रा शब्द क्या है, तत्सम में सदैव प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, और सा शब्द क्या है, तद्भव में। जैसे धन श्रेष्ठी तो धन्ना सेठी, ठीक है, इस तरीके का तत्सम शब्दों में सा, जहाँ पे सा शब्द है वो तत्सम होगा, ठीक है। अब जैसे सा के शब्द के बहुत सारे हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सुख शब्द है, ठीक है, सुख शब्द का क्या होगा, तोता, ठीक है। अभी हम बहुत सारे ऑप्शन नीचे लेके आएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, केवल आप समझ लीजिए। तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है, जैसे कृषक है, जो खा खटकोण जो बना है ये हमेशा तत्सम में आता है। तत्सम शब्दों में रि की मात्रा का प्रयोग होता है, बहुत से लोग आज तक यही नहीं जान पाए हैं कि रि क्या होता है। तो जो वर्ड नीचे को चढ़ा होता है ये रे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी लिखा है तो पृथ्वी के अगर हम वर्ड विच्छेद करेंगे तो प्र, ठीक है, और जिस वर्ड पे कोई वर्ड अधूरा होता है तो सामने वाला भी दोनों अधूरे हो जाते हैं, ठीक है, पा और रे, ठीक है। तो जहाँ पर रे की मात्रा होगी वो सदैव तत्सम में होगा। अब जैसे यहाँ पे मृतिका लिखा है, ठीक है, मृतिका शब्द क्या है, तत्सम है। अब देखिए जितने भी शब्द आएंगे रे वाले, ठीक है, हम आपको बताते हैं कि रा कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रथम, तो इसमें जो रा है ये भी सदैव तत्सम में होगा। एक जो है पृथ्वी, जो नीचे को उड़ा है रे, ये शब्द कहीं भी आएगा तत्सम होगा। अब यहाँ पे लिखा है पर्य, ठीक है, जो ऊपर उड़ा है ये होता रा है और इसे पड़ा अर जाता है, ठीक है। तो ये शब्द सदैव किस में आएंगे, तत्सम में आएंगे। अब देखिए या शब्द से जो भी शब्द आएंगे उनका एक पॉइंट है, उनका हमेशा जा बनेगा, और ये या शब्द वाले पॉइंट सदैव तत्सम में होंगे। जैसे यमुना, यमुना क्या बोलते हैं, जमुना। युवा को जवान, देखो या से का जा निकल रहा है हर में, देखना हर पॉइंट में। यस का जस, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, यव मतलब जौ, योगी मतलब जोगी, ठीक है। तो या शब्द हमेशा तत्सम में आएगा, उसका जो जा बनेगा वो तत्सम होगा। यति का जति, यूथ, जत्था, युक्ति, जुगति, यशोदा, जसोदा, यशोगान, यशहगान, ठीक है। तो ये यज्ञ का यज्ञ। उसके बाद अगला पॉइंट है वावट, जहाँ पर भी बावट आएगा वो शब्द तत्सम में होंगे,
कोई भी शब्द हो, जैसे बाणी है तत्सम है, ठीक है। बर यात्रा है तत्सम है। अब देखो बर यात्रा क्या बारात बनेगी, वर्ष का बरस बनेगा, बैर का बैर बनेगा। अधिकांशतर वावट जो है ये आएगा वावट, तो इसका तद्भव जो बनेगा अधिकांशतर वो बाब इस वाले में बनेगा। विवाह का ब्याह बनेगा, वधू का बहु, बाष्प का भाप बनेगा, ठीक है। वट का बड़, इस तरीके से वज्रांग का बजरंग, वल्स का बछड़ा, विद्युत का बिजली, वक। तो जहाँ पर भी वावट होगा वो शब्द तत्सम में होंगे। बानर, विथा, वर्षा, विकार, वचन, वृद्धि। उसके बाद ये जो सा होगा सलजम वाला, जहाँ पर भी आएगा आगे वो तत्सम होगा, और इसका तद्भव सदैव इसका हमेशा ये बनेगा। तो आपको पहचानना, यहाँ पे सलजम वाला सा है वहाँ तत्सम होगा, और ये सा है जो सूरज वाला ये तद्भव होगा। तो सलाका माने सलाई होता है, श्यामल तत्सम है, शून्य तत्सम है, सप्तशती तत्सम है, शाक तत्सम है, शमशान तत्सम है, सिर तत्सम है। अब आते हैं छः वाला पॉइंट हम आपको बता चुके, एक बार फिर से बता देते हैं। जहाँ पर भी 6 शब्द आएगा सदैव तत्सम होगा। जैसे संयुक्त व्यंजनों में, जैसे खीर है, छती है, क्षीर है, छत्री है, ठीक है, क्षेत्र है, क्षत्रिय, छार, क्षमा। त्रा से शुरू होने वाले शब्द जैसे त्रिड़ी, त्रयोदशी, ये शब्द सदैव तत्सम में होंगे। उम्मीद है आपको सही से वीडियो समझ में आया होगा। तो जहाँ पे हम एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन से वर्ड सदैव तत्सम में आएंगे। सभी अर्ध वर्ड, ठीक है, जो अर्ध वर्ड होंगे, आदि वर्ड होंगे। उसके बाद सभी संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? छे, त्रा, ज्ञा और श्राम, ये सदैव तत्सम। उसके बाद या अगर कहीं बढ़ है तो भी, सा है तो भी, अगर ऊपर को रावड़ा है तो भी, और ये वाला रा है तो भी, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे प्रा में ये रावड़ा है, ये वाला है, ठीक है। अर मतलब ऊपर को उड़ता है। अगर कहीं रे है तो भी, ठीक है। और या शब्द के साथ सा वावट आएगा तो भी तत्सम होगा, ठीक है। वर्ड जहाँ पे अधूरे होंगे वहाँ पर तत्सम होगा। जैसे ये वृक्ष लिखा है, ठीक है, वृक्ष, वृक्ष ऐसा भी लिखा जाता है, तो ये दोनों तत्सम से हर तत्सम की श्रेणी में भी हम रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा ठीक से। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। तत्सम शब्दों की पहचानने की विधि क्या है कि आदि व्यंजन का प्रयोग होगा, तत्सम होगा। संयुक्त व्यंजन होंगे, तत्सम होंगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए? छे, तर, ज्ञा, स्रा। अनुस्वार वाले, अनुस्वार का मतलब अगर कहीं पे अंग की बिंदी है तो वो सदैव तत्सम होगा। और विसर्ग वाले शब्द जहाँ भी विसर्ग लगता दिखेगा, जैसे प्रातः, दुख, ठीक है, धनुष्टकार, इस तरीके के। हलंतिम वाले शब्द जो आएंगे, जैसे यहाँ पर राजन शब्द लिखा है तो ये हलंतिम शब्द है, ये तत्सम में होगा। संधि वाले शब्द जिनमें संधि होगी, ठीक है, संधि होगी, वो सदैव तत्सम में होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है स्वागत, ठीक है, स्वागत का मतलब होगा सुधन आगत, ठीक है, तो यहाँ पे तत्सम होगा। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग मतलब होता है, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, तो 22 उपसर्ग के प्रयोग से कोई शब्द बना है तो वो तत्सम होगा। जैसे आ से शुरू है, ठीक है, आकार, नाथ, अन, ठीक है, जैसे अनुपयोग, ठीक है, तो अनुपयोग शब्द क्या है? तत्सम है, चूँकि अन का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है, संस्कृत में जो प्रत्यय हैं, ठीक है, जैसे गत शब्द लिखा है तो गत शब्द में कत प्रत्यय है, ठीक है, तो कत प्रत्यय की वजह से ये तत्सम शब्द है। संस्कृत की क्रिया से बनने वाले शब्द, संस्कृत की क्रिया से मतलब जैसे धावत, धावत माने होता है दौड़ना, ठीक है, तो धावत जो क्रिया बनी है, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, तो अश्वत्थावत। समास वाले वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो, ठीक है, एक शब्द कोई संस्कृत का हो। अब जैसे यहाँ पे बीड़ा लिखा है, ठीक है, बीड़ा पाणी, ठीक है, तो बीड़ा पाणी शब्द क्या है? बीड़ा शब्द का मतलब होता है बीड़ा बजाने वाला, पाणी का मतलब होता है हाथ, तो पाणी शब्द एक संस्कृत का है। क्लिष्ट कठोर शब्द जो बोलने में
अब जैसे क्लिष्ट शब्द लिखा है, ये बोलने में कठिन है, ठीक है, तो जो उच्चारण में और बोलने में कठिन महसूस हो, जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम हो रहा है, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम हो रहा है, ऐसे शब्द भी, जैसे पारितोषिक है, यथेष्ट है, ठीक है, धनाढ़ है, इस तरीके के। हिंदू धर्म के संस्कार जैसे दाह संस्कार, ठीक है, संस्कृत हिंदू धर्म की जो त्यौहार हैं वो भी, वेद शास्त्रों के नाम, ठीक है, पुराणों के नाम, रामायण महाभारत में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये शब्द सदैव तत्सम होंगे। संस्कृत के कवि लेखक ग्रंथों के नाम तत्सम होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। कृपया करके वीडियो पे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।